कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेहत से जुड़ी कोई बहुत ही बड़ी बात बस एक छोटी सी लाइन में सिमट जाती है। आज हम ठीक ऐसी ही एक सीधी लेकिन बहुत गहरी जानकारी को समझने वाले हैं जो हमें सोर्स मटेरियल से मिली है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, कैल्सिफेरॉल। अब हो सकता है ये नाम थोड़ा नया नया सा लगे, पर यकीन मानिए यही इस पूरी पहेली की सबसे अहम कड़ी है। तो सवाल सीधा सा है, भाई आखिर ये कैल्सिफेरॉल चीज क्या है? तो देखिए, बहुत आसान है। कैल्सिफेरॉल असल में विटामिन डी का ही साइंटिफिक नाम है। जी हाँ, बिल्कुल वही विटामिन डी जिसका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं सूरज की रोशनी के साथ हड्डियों की मजबूती के लिए। ये वही है। लेकिन यहाँ पर बात में एक ट्विस्ट है। आज हमारा फोकस इस पर नहीं है कि विटामिन डी क्या क्या अच्छा करता है, नहीं, बल्कि फोकस इस पर है कि जब शरीर में ये होता ही नहीं है, मतलब जब इसकी कमी हो जाती है, तब क्या होता है, क्या असर पड़ता है। और सोर्स ना इस कनेक्शन को बहुत ही सीधे तरीके से समझाता है। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप, शरीर में विटामिन डी यानी हमारे कैल्सिफेरॉल की कमी हो जाती है, और फिर दूसरा स्टेप, उस कमी की वजह से कुछ खास तरह की मेडिकल दिक्कतें होने लगती हैं। मतलब बिल्कुल सीधा मामला है, ये वजह है और ये उसका नतीजा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं। सोर्स में 2 खास बीमारियों का नाम बताया गया है जो सीधे सीधे इसी कमी से जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली वाली को देखते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो है रिकेट्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों में होती है। इसमें होता क्या है कि उनकी हड्डियां नरम और कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और दूसरी जो कंडीशन है वो है ऑस्टियोमलेशिया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे रिकेट्स का एडल्ट वर्जन मान सकते हैं। मतलब ये बड़ों में होने वाली दिक्कत है जिसमें उनकी हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। तो देखा, ये हैं वो 2 अलग अलग बीमारियां जिन्हें सोर्स सीधे तौर पर विटामिन डी की कमी से जोड़ रहा है। बच्चों के लिए रिकेट्स और बड़ों के लिए ऑस्टियोमलेशिया। कनेक्शन इससे ज्यादा क्लियर और क्या होगा, है ना? पर पता है, इस पूरी जानकारी में जो सबसे दमदार बात है वो सिर्फ ये कनेक्शन नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिस सादगी से सोर्स ने इस बात को हमारे सामने रखा है। ये देखिए, ये सोर्स का ओरिजिनल टेक्स्ट है। डी कैल्सिफेरॉल की कमी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, बस इतना ही। कोई फालतू की बातें नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक सीधी लाइन जो एक कमी को उसके 2 भयानक नतीजों से जोड़ देती है। सच कहूं तो इस जानकारी की असली ताकत इसकी इसी सिंप्लिसिटी में है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल के पास ले आता है। मतलब हेल्थ और मेडिसिन की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में और कितने जरूरी कनेक्शंस होंगे जो इतने ही साफ और सीधे साधे हों। शायद कभी-कभी सबसे पावरफुल जानकारी वही होती है जिसे इतनी आसानी से समझाया जा सके।